फिलिस्तीन में बहुत दिनों से बच्चों के हलक के नीचे एक दाना नहीं गया है। इज़राइल ने उनका सारा खाना और पानी रोक दिया है। वो तिल तिल पल पल भूख से मर रहे हैं। इसको देखते हुए कुछ लोग थोड़ा सा खुश हो रहे हैं। उन्हें मुबारक हो, इस एक मिलने वाले जीवन में उनके दिमाग पर नफरत ने पूरी तरह कब्जा कर दिया है। उन्हें गांधी जी का, हमारे राष्ट्रपिता का, हिंदुइज्म का सबसे फेवरेट एक भजन सुनना चाहिए। क्या खूबसूरत बात है। वैष्णव जन तो उनको कहिए, पीड़ पराई जाने जो। हमें ईश्वर का असली भक्त उसे कहना चाहिए जो दूसरों की पीड़ा को एहसास करे। और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जिन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता सिवाय मैसेजेस फॉरवर्ड करने के। वो अपनी शादियों में आज भी 20 पकवान पकवा रहे हैं। वो किसी और दावत में से पेट भर खा के डकार लेते हुए निकल रहे हैं। इन्हें भी मुबारक हो। इस एक मिलने वाली ज़िंदगी में मुनाफिकत ने इनके दिमाग पर पूरी तरह से असर कर दिया है। तो इन्हें बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक शानदार वाकया सुनना चाहिए। सर्दी के दिनों में सुबह के वक्त आप अपनी चादर हटाकर ठंडी में बेतहाशा ठिठुर रहे थे। वहाँ से एक वली का गुजरना हुआ। उनसे उनकी हालत देखी नहीं गई तो चादर बढ़ाते हुए कहा कि इससे अपने जिस्म को ढक लीजिए, अल्लाह के वलियों को भी ठंडी से बचने का हक है। तो बायजीद ये सुनकर रोने लगे। उन्होंने कहा कि कल बसरा के बाज़ारों में मैंने अमीरों को गरीबों में कपड़े, कंबल और चादर बांटते देखा। मेरा भी बड़ा मन हुआ कि मैं भी कंबल बांटूं, पर मेरे पास बांटने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपनी फटी चादर हटाकर उनका दर्द बांट रहा हूँ। क्या हमें क्या हमें कम से कम इतनी शर्मिंदगी है कि शादियों के ये पकवान हम कम कर दें, इन पैसों को बचा लें, किसी बेगुनाह की ज़मानत करवा दें, क्योंकि फ़िलिस्तीन तक तो मदद नहीं पहुंचा सकते। किसी बेसहारा का घर दोबारा बनवा दें, किसी होनहार की फ़ीस दे दें, किसी के काम आ जाए, किसी का दर्द बांट ले। ओ मदहोशो, ऐसा कर लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा भी वक्त आने वाला है। तुम्हारा मज़हब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आने वाली 15 अगस्त को क्या हम शहीद भगत सिंह, जिन्होंने आज़ादी के लिए जेल में 64 दिन भूखा रहकर बर्फ़ की सिल्लियों पर लेट कर मारे खाई है, उनकी तरह एक दिन रोज़ा रखकर फ़िलिस्तीन का दर्द अपना कंबल हटाकर यानी रोज़ा रखकर बांट सकते हैं? हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि द सो कॉल्ड सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड को तो फ़र्क, एंड सो कॉल्ड इस्लामिक नेशंस को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हज जाने या गंगा नहाने से ज़्यादा अल्लाह पाक हमारी ये इबादत कबूल कर लेगा जब हम उन बेसहारा और बेगुनाहों का दर्द बांट लें। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। 15th अगस्त।